जायसवाल जी बिल्कुल बच चुका है 5 राज्यों के चुनाव का, कैसे देखते हो? देखिए 5 राज्यों का चुनाव आयोग ने डेट फिक्स कर दिया और इस डेट के साथ कांग्रेस भी फिक्स हो गई है। कांग्रेस जिस तरह से कामयाबी की ओर बढ़ रही है जनता के विश्वास के साथ, और ये 5 राज्यों का चुनाव आपको 7 नवंबर से शुरू है और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। 7 और 17 को छत्तीसगढ़ का, और 23 का राजस्थान, और 17 को मध्य प्रदेश, और मिजोरम 7 तारीख को, और 30 तारीख को तेलंगाना। ये 5 राज्यों का ये सेमीफाइनल है। कांग्रेस इसमें विजय श्री करके 24 का यानी प्रकाष्ठा लेकर, जो आज हमारा कांग्रेस मुख्यालय में CWC मीटिंग था, इसी को लेकर चर्चा थी। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या क्या मुद्दों को लेकर, जिस तरह से जनता के बात को लेकर, जिस तरह से आज कैसे जनता का विश्वास जीता जाए, कैसे जनता का बात किया जाए, कैसे हम कांग्रेस को 5 राज्यों में जिताएंगे, और 24 में कांग्रेस किस तरह से कांग्रेस 24 में आएगा और देश को आगे बढ़ाएंगे हम, किस तरह से राहुल जी के नेतृत्व में ये हम सत्ता में आने के बाद मजबूती लाएंगे। उसी विषयों पर आज चर्चा हुआ, वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, और जिसमें जाति जनगणना पर भी बहुत चर्चा हुआ। जाति जनगणना जो हमारा मुद्दा रहेगा, जो देश भर में हम राजस्थान में शुरू कर दिया, बिहार में जाति जनगणना होने के बाद एक देश में आगाज हो गया पूरे देश में कि नहीं, सब जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। देश के आम आवाम, किसान, मजदूर की हक को दबाने का कोशिश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार में हो रही है। दुख व्यक्त किया है इजराइल की घटना को लेकर। मोदी जी ट्वीट तो वहाँ के लिए कर देते हैं। आज भी मणिपुर जल रहा है। पहले भी मणिपुर पर उनको डबल इंजन की बात करते थे, तो मणिपुर आज तक नहीं मोदी जी गए, और उन संवेदनहीन प्रधानमंत्री जी का देखने को मिला। संवेदनशील समझते थे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने डबल इंजन को ही परवाह नहीं करता है। उसके कहने पर युद्ध रुक जाता है विदेशों का, और इजराइल और यहाँ के युद्धों पर चर्चा करता है, ट्वीट करता है, और प्रधानमंत्री जी का ट्वीट होता है, लेकिन मणिपुर पर आज तक ट्वीट नहीं किया। मणिपुर न जनता अभी भी त्रस्त है, लेकिन मोदी मस्त हैं। किस लिए? देश का मीडिया कह रहा है 100 करोड़ लोग इजराइल के साथ हैं, देश के हिंदू। देखिए देश की मीडिया चमनचुंगी करने में जिस तरह से, अगर यही मीडिया वाले G20 में सवाल खड़ा करने का हिम्मत रहता, तो 980 करोड़ के जगह पर 4100 करोड़ प्रधानमंत्री खर्चा करते हैं खाली फोटोबाजी के लिए। देश के मुद्दों का पर बात करने के लिए जब जाके वेतनमान में हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति जी वाइडेन ने जाकर कहा कि देश का मीडिया स्वतंत्र नहीं है भारत का, और भारत का ह्यूमन राइट स्वतंत्र नहीं है। जहां मीडिया को प्रजातंत्र के बेड़ियों में जकड़ दिया गया, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का जितना लफाजबाजी है उसी को दिखाओ, फोटो खींचो, फोटो दिखाओ, और एक उनके कुछ चेलाओं चंपुड़ों को बैठाकर गाना सुनाओ कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ो। मीडिया वालों का काम यही रह गया। तो साथ है कि नहीं इजराइल? देखिए हिंदू का तो पहले हिंदू शब्द कहाँ से आया? पहले उन्हीं आया, ये सब 14 के बाद हुआ, 14 के बाद देश आज़ाद हुआ। अब वो नया चाल चल रहे हैं। क्या है? गुलामी उनको पसंद है। पहले अंग्रेज़ों का लोग पिट्ठू बन के लव लेटर लिखते थे, आज अपने देश जल रहा है। कभी भी मणिपुर चाहे नूहू के लिए नहीं बोले प्रधानमंत्री से। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? इसी मणिपुर बोलने के लिए। मणिपुर आज भी जल रहा है, और वहाँ जैसा नग्न करके 2 बहनों को जिस तरह से दिखाया गया, एक फौजी की बीवी के साथ दुराचार हुआ, उसको नग्न करके घुमाया गया। और मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बेटी पर भी प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आता है कि नंगे होकर जिस तरह से उसके साथ दुराचार होता है। बेचारी न्याय के लिए 12-12 घंटा तक मांगती है। वो मामा वाली सरकार जो अपने को मामा कहता है वो भी निर्दयी निकल गया, प्रधानमंत्री भी निर्दयी हो गए कि देश के बच्चियों और बेटियों को जहाँ कहते हैं 15 अगस्त को कि नारी सुरक्षा हमारा प्रथम प्राथमिकता है, जहाँ कहते हैं सावरकर का नाम शुरू में 15 अगस्त को लेते हैं, जहाँ गांधी को पूजा जाता होगा। देखे होंगे कि G20 में पूरे विश्व के जितने विश्व अध्यक्ष आए थे गांधी जी के शरणागत, क्योंकि गांधी का देश है, चलते हैं लोग। नेहरू का देश भारत को नाम पहचान मिलती है। मणिपुर याद नहीं आ रहा है, इजराइल इतना क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि उनको इजराइल पसंद है। जो अडानी का सौदा जो इसका हुआ रक्षा, देखिए रक्षा सौदा जो हुआ है, राफेल का जो कांड हुआ है, जहाँ हम 1 रुपया का सामान खरीद रहे हैं वहाँ 100 रुपया का सामान खरीद के वहाँ हवाई लूटा जा रहा है, उस पर सवाल खड़ा
करने पर यानी अगर अडानी के संबंधों का सवाल खड़ा किए तो अभी एक आप पार्टी का सांसद जेल में चला गया, पहले राहुल जी को निकाल के बाहर कर दिया गया था। तो ये उन पे सवाल खड़ा करने पर पत्रकार सवाल खड़ा करता है जो निर्भय होता है, जो आप ईमानदार पत्रकार, तो चाइना का फंडिंग उसको कहा जाता है ले लिया, वो अपराधी है, उसको आतंकवादी मानना चाहिए, घोषित करना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, पीएम फेयर खंड में आप पैसा लिए, उसके अध्यक्ष हो, आप भी आतंकवादी हो कि आपको आतंकवादी घोषित आपके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है? पत्रकार के हैं जो देश का चौथा स्तंभ है, जो ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार से लेके सारे लोग जितने पत्रकार हैं, अभिसार और सारे के यहाँ छापा पड़ जाता है, बात होती है। तो प्रधानमंत्री जी, चाइना का फंड तो पीएम केयर फंड में आया था, क्या आप बताएंगे कि आप पर कौन अपराध लगा? आप भी इजराइल के साथ हैं क्या? हैं? आप भी इजराइल के साथ हैं क्या? देखिए, मैं जनता के साथ हैं, प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर, सब तो कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है। अरे प्रधानमंत्री यानी देश के साथ नहीं है। देश में जब इजराइल मणिपुर घटना हुआ था तो अमेरिका जा रहे थे और एक बार भी अपने शब्दों से मणिपुर का नाम लेकर अमेरिका भी घूम के आए तो भी उनके अंदर पीड़ा नहीं। कहते थे हम देश का पीड़ा और सम्मान महिलाओं करते हैं। अगर सोशल मीडिया में दो बहनों का वो फोटो नग्न जो व्यवस्था, ऐसा जो देश में नहीं हुआ, मोदी जी के आने के बाद ऐसा देखने को मिला। हम लोग बचपन से लेकर आज 52 साल का उम्र हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं देखे थे कि जिस भारत ऐसे देश में नंगा करके महिलाओं को घुमाया जाए, उनके अंग यानी उनके साथ क्या दुराचार हुआ और कैसे किया गया, वो तो आप देखे होंगे, जानते हो, कहने लायक शब्द नहीं रह गया। 24 में लड़ाई ईडी से भी है क्या? देखिए, अब देखिए, हमारा कोई ज़रूरत नहीं। जब आपका सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चला रहा है तो आप क्या करिए? आप घर बैठ जाइए, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को सरकार में मेन बना दीजिए, वही सरकार चलाए। कि वो सरकार के मुद्दे पर बात करोगे, खड़ा करोगे सवाल, तो आपके यहाँ ईडी या सीबीआई पहुंच जाता है। आप आतंकवादी हो जाते हो, देश पर बात करो, चर्चा करो तो देशद्रोही हो जाते। तो ये देश में क्या चल रहा है भाई? ये देश में लोकतंत्र पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं? एक तरफ विदेश में जाकर हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, यहाँ तो क्या हो रहा है? हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं कि देश लोकतंत्र का है, संविधान बाबा साहब के संविधान से बना हुआ है। देश में एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता मजबूत है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके मजबूती से देश को आज़ाद कराए हैं। और आप सामंतवादी सोने और चांदी के बर्तनों में जिस तरह से आप कहते हैं हम चाय वाले के बेटा, गरीब का